बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में खूबसूरत हरा भरा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा महल था, जहाँ पर तोता श्याम ने अपनी छोटी सी सल्तनत उस महल में बसाई हुई थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक कल्लू नाम का कौवा रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था, इस पेड़ पर सभी पक्षियों के घर कितने अच्छे अच्छे हैं और सबके पास कितना धन है, बस मैं ही हूँ इकलौता जो गरीब हूँ। मुझे अपने आप को अमीर बनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी गोलू कबूतर कल्लू कौवा के पास आता है और कहता है, अरे कल्लू भाई, क्या कर रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, इस गरीबी से बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। अरे तुम्हारे पास इन सब पक्षियों से भी सबसे धनी पक्षी बनने का मौका है। अरे कैसे बन सकता हूँ सबसे धनी? अरे जो सामने वाले राजा तोता श्याम की सल्तनत है ना, वही राजा तोता श्याम अपने दरबार में कौवों को नौकरी पर रखना चाहते हैं। जो कौवा अपनी कलाकारी से तोता श्याम राजा को प्रभावित करेगा, उस कौवे को नौकरी मिल जाएगी। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे लिए। मैं नौकरी करूँगा तो वहाँ पर रखे हुए सोना चांदी हीरे जवाहरात धीरे धीरे चुरा लूँगा और एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊँगा। कल्लू कौवा एक बहुत ही शातिर चोर कौवा था, पर वो किसी की नजरों में चोरी करते हुए नहीं आया, इसलिए उसे कोई भी चोर नहीं मानता था। अच्छा गोलू भाई, मैं जाता हूँ उस तोता श्याम की सल्तनत में, देखता हूँ मेरी कलाकारी से कोई मुझे नौकरी मिलती है क्या नहीं। थोड़े समय बाद कल्लू कौवा राजा के यहाँ पहुँच जाता है और वो अपनी कलाकारी से राजा को बहुत प्रभावित करता है, जिसके चलते राजा उसे नौकरी पर रख लेते हैं। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। कल्लू कौवा राजा की सल्तनत में नौकरी करने लगता है। एक दिन की बात है, राजा तोता श्याम अपनी दासी चिड़िया से कहता है, सुनो दासी, हमारे शाही महल में बहुत सारा खजाना आने वाला है, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पक्षियों को ले जाओ ताकि हम अपने खजाने पर कोई आँच ना आने पाए। जो हुक्म राजा जी, मैं अपने दरबार में से किसी पक्षी को ले जाऊंगी जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो। वो हमारे महल में जो नया कौवा आया है ना, तुम उसी को ले जाओ। पर राजा जी, अभी तो वो नया है, कैसे विश्वास करेंगे उस कौवे पर? नहीं दासी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। दासी चिड़िया अपने साथ कल्लू कौवा को ले जाती है और फिर दोनों खजाने के पास पहुंच जाते हैं। खजाना को देखकर कल्लू कौवा कहता है, इतना सारा खजाना? हाँ, ये सब राजा जी का है, इसे हमें बहुत ही सावधानी से ले जाना होगा। अगर ये चोरी हो गया तो राजा तोता श्याम हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे इतना सारा खजाना मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। उसके बाद दोनों खजाना लेकर चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कल्लू कौवा चिड़िया से कहता है, अरे दासी, काफी समय से हम चल रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें? नहीं कल्लू भाई, हम ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना सारा खजाना है, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं दासी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी बैठे बैठे दासी चिड़िया सो जाती है। अरे दासी तो सो गई है, यही मौका है यहाँ से सारा खजाना ले जाने का। कालू कौवा दासी को उसी पेड़ से बांध देता है
और सारा खजाना लेकर चला जाता है। इतना सारा खजाना मैं रखूंगा कहाँ, राजा तोता श्याम तो मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। तभी वह एक उपाय निकालता है। वो एक पेड़ के नीचे उस खजाने को दबा देता है और लौटकर महल में आ जाता है। अरे क्या हुआ कल्लू, दासी कहाँ है और सारा खजाना कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मैं आपके खजाने को नहीं बचा पाया। दासी और पक्षियों को अपने साथ लेकर आई थी और सभी ने मुझे मिलकर मारा और सारा खजाना ले गए। राजा तोता श्याम अपने कुछ पक्षियों को दासी को जंगल में ढूंढने के लिए भेजते हैं। सभी पक्षी दासी को ढूंढने निकल जाते हैं। दासी कहीं नहीं मिलती। पक्षी वापस महल में आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, दासी कहीं नहीं मिली, लगता है यहाँ से वो कहीं दूर चली गई है। उसका पता भी नहीं चलेगा। मैंने उसे ऐसी जगह कैद किया है कि कोई वहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वो दासी आ गई तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्लू कौआ राजा तोता श्याम के दरबार में हाजिर होता है। राजा जी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। ठीक है कल्लू, तुम जाओ आराम करो। अरे वाह, मैंने इस राजा को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। अब तो मैं सारा खजाना लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। वो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। वहीं राजा अपने सेनापति से कहता है, सुनो सेनापति, हमें कल्लू का पीछा करना होगा। मुझे ये कौवा ठीक नहीं लग रहा है। राजा तोता श्याम अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा करता है। कल्लू कौवा उसी जगह जाता है जहां उसने खजाना छुपा रखा था। राजा तोता श्याम भी उसी के पीछे पीछे जाता है। कल्लू कौवा सारा खजाना बाहर निकाल लेता है। तभी राजा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुम्ही ने मेरे भरोसे का अपमान किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सिपाही, इसको पकड़ लो और फांसी पर चढ़ा दो। राजा जी, मुझे माफ करिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं पैसों के लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए राजा जी। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा हमारे महल में कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। इस तरह कल्लू कौवे को फांसी की सजा हो गई और राजा को उसका खजाना वापस मिल गया। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो हमेशा पकड़ा ही जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।